आज हम आपसे श्री यामुनाचार्य के जीवन की कथा को लेंगे। ये बहुत अद्भुत कथा है। हम आपसे यही कहेंगे कि इसे शुरू से अंत तक सुने। इस कथा में बहुत सुंदर मैसेज है और इस कथा को हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं। इसमें बहुत मोटिवेशन भी है और एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। संपूर्ण समाज के लिए ये एक उदाहरण है। और यामुनाचार्य के बाद श्री रामानुजाचार्य आए थे। ये श्री संप्रदाय के परम वैष्णव की कथा है और बहुत आनंदवर्धक भी है। थोड़ी लंबी है, लेकिन यदि आपने सुनी तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। प्रारंभ करते हैं। मदुरई में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नाथ मुनि। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे। उनको सिद्धियां प्राप्त थीं और अष्टांग योग के महारत उनको था। उनके पुत्र का नाम था ईश्वर मुनि। जब उनके पुत्र का विवाह हुआ तब उनके पुत्र अपनी नवविवाहिता पत्नी और अपने पिता माता के साथ यहाँ ब्रज में घूमने आए और ब्रज के दर्शन करने के बाद ये वापस पहुँचे। वापस पहुँचने के कई महीनों पश्चात ईश्वर मुनि को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो पुत्र बहुत सुंदर था। नाथ मुनि ने उस पुत्र को भगवान कृष्ण की परम प्रिया यमुना जी के नाम पर उसका नाम यमुना रखा। सब बहुत प्रसन्न थे। जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। लेकिन यह प्रसन्नता बहुत लंबे समय तक नहीं चली। जब बालक मात्र 3 वर्ष का था उसी समय ईश्वर मुनि की मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में नाथ मुनि हैं, बालक की दादी है और माँ है। नाथ मुनि को इस बात से इतना गहरा दुख पहुँचता है कि वे निर्णय ले लेते हैं कि अब मैं संसार में नहीं रहूँगा। और वो पत्नी, बालक और अपनी बहू को त्याग कर संन्यास ले लेते हैं। अब बालक देखभाल के लिए अपनी माँ और दादी के पास है। परिवार में बहुत गरीबी है। 5 वर्ष की उम्र में बालक भाष्याचार्य की पाठशाला में विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और उनका स्वभाव इतना मधुर था। बालक छोटे हैं पर स्वभाव बहुत मधुर है और बहुत तेज बुद्धि, बड़ी प्रखर बुद्धि के बालक हैं। भाष्याचार्य उनको बहुत पसंद करते हैं और 12 वर्ष की अवस्था होते होते वे बालक बहुत पारंगत हो जाते हैं। उनके विद्यार्थियों में सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी हो जाते हैं और भाष्याचार्य को बहुत प्रिय होते हैं। चूँकि यह घटना उस समय की है जब पांड्य वंश का शासन था दक्षिण भारत में। तो पांड्य राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बड़ा विद्वान अक्की अलवन था। शास्त्रार्थ की परंपरा होती थी और अक्की अलवन हर किसी विद्वान को बड़ी सहजता से हरा देता था। राजा उसे बहुत प्यार करता था और उस पर उसको बड़ा गर्व था कि मेरे पास इतना बड़ा एक रत्न है जो इतना विद्वान है। और इसलिए अक्की अलवन की खुशी के लिए उसने ये घोषणा की हुई थी कि अक्की अलवन जिस भी विद्वान को हराएगा वो उसको एक टैक्स देगा हर साल के लिए, कि अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, जो भी विद्वान इस अक्की अलवन से हारा हुआ है। अब भाष्याचार्य की जो गुरुकुल है वहाँ सारे शिष्य अपने घरों को गए हुए हैं। भाष्याचार्य भी बाहर किसी आवश्यक कार्य से गए हुए थे और तब
अक्की अलवन के शिष्य टैक्स लेने के लिए भाष्याचार्य के घर पहुँचे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व भाष्याचार्य को भी अक्की अलवन ने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। भाष्याचार्य बहुत गरीब थे, उनके पास धन ही नहीं था कि वो उस टैक्स को दे पाते। अक्की अलवन के जो शिष्य थे उन्होंने जाकर के दरवाजे पर खड़े होकर बड़े जोर से कहा, भाष्याचार्य थे नहीं, कहाँ हो तुम? तुमने 2 वर्षों से हमारे गुरु का टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। तुम्हें मालूम है तुम्हें सजा मिलेगी, या तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है कि तुम पुनः मेरे गुरु से शास्त्रार्थ करना चाहते हो। जिस तरीके से जलती हुई अग्नि में पतंगा भस्म हो जाता है, उसी तरीके से मेरे गुरु के सामने, मेरे गुरु के ज्ञान के सामने तुम्हारा जो ज्ञान है वो भस्म हो जाएगा। ये बात जब यमुना ने सुनी, बालक यमुना जो बाद में यमुनाचार्य हुए, उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ कि देखो कितना बड़ा अभिमान है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है, और इनके अंदर इतना बड़ा पहाड़ पर्वत के आकार का अभिमान लिए हुए ये शिष्य आया हुआ है। वो कभी किसी को कुछ गलत नहीं कहते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा गुरु दोनों महामूर्ख हो। अरे जिस गुरु ने अपने शिष्य के अंदर इतना अभिमान भर दिया है, वह बुद्धिमान कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे गुरु से मेरे गुरु शास्त्रार्थ करके अपना समय क्यों खराब करेंगे? जाओ अपने गुरु से कह दो कि अगर वो शास्त्रार्थ करना चाहता है तो मेरे गुरु के जो सबसे कमजोर विद्यार्थी अर्थात मैं हूं, मेरे से शास्त्रार्थ में जीत करके दिखाए। और इस तरीके की बात जब उन्होंने कही तो उसको सुन करके जो अक्की अलवन का शिष्य था वो उसको सूझा नहीं कि वो क्या कहे, और वो वापस आकर के ये बात अपने गुरु को बताता है। और उस समय गुरु राजा के समीप थे। राजा जो है पता करना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो है शास्त्रार्थ करना चाहता है बालक, या यूं ही उसने मजाक में बात कह दी है। इसके लिए वो अपने एक सिपाही को आदेश देते हैं, एक सैनिक को आदेश देते हैं कि जाओ उस बालक से पूछ करके आओ, और अगर वो शास्त्रार्थ करना चाहता है तो उसे कहो कि वो आ जाए। तो जब सिपाही राजा का संदेश लेकर के यहाँ भाष्याचार्य के पाठशाला में, उनके गुरुकुल में आते हैं, और वो बालक यमुना से पूछते हैं कि महाराज ने कहा है कि अगर तुम वास्तव में शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। तब यमुनाचार्य बोलते हैं कि जाओ अपने महाराज से कह दो कि यदि वो मुझे अक्की अलवन से शास्त्रार्थ के योग्य समझते हैं तो फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ मुझे यहाँ से लेकर के जाएं। और ये जब बात सैनिक महाराज को बताता है तो महाराज कहते हैं नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, और एक पालकी और 1000 सैनिकों के साथ उस बालक को लेने के लिए भेजा जाता है। और यहाँ भाष्याचार्य जब रास्ते पे आ रहे होते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है, क्योंकि ये बात जैसे जंगल में आग फैल जाए इस तरीके से पूरे राज्य में फैल चुकी थी, और बड़े बड़े विद्वानों को जो अक्की अलवन हरा चुका था वो सब इस समय यही प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये बालक उसको हरा दे, उसके अभिमान को चूर्ण कर दे। और इधर भाष्याचार्य आते हैं, बड़े चिंतित होते हैं। वो कहते हैं ये तुमने क्या किया, तुम क्यों से जो है उसको तुमने चैलेंज किया? वो कहते हैं गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं उसके अभिमान को चूर कर दूंगा। ऐसी वार्ता हो ही रही थी। उसी समय पालकी लेकर के सैनिक पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार बालक यमुना पालकी पर बैठ करके और राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, जहां पर
शास्त्रार्थ का आयोजन होता है। जब वे पालकी से उतरते हैं तब राजा छोटे से बालक को देख करके ये कहते हैं, अरे ये शास्त्रार्थ के लिए आया है। जैसे बिल्ली चूहे के साथ पहले खेलती है और उसे नष्ट कर देती है, ऐसे ही अक्की अलवन इस बालक को नष्ट कर देगा। रानी उनके साथ बैठती है। रानी कहती है, नहीं, मेरी राय आपसे भिन्न है। मुझे लगता है कि जैसे एक चिंगारी रुई के पहाड़ को नष्ट कर डालती है, ऐसे ही यह बालक यमुना इस अक्की अलवन के पर्वताकार अभिमान को नष्ट कर देगा। राजा कहता है, यूं ही कहने से थोड़ी होगा, कोई शर्त रखो। तो रानी बोलती है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो अगर ये बालक हार गया तो जो इस महल की दासी है मैं उसकी दासी हो जाऊंगी। राजा ने कहा, इतनी बड़ी बात आपने कही है तो मैं भी उतनी ही बड़ी बात कहूंगा कि यदि यह बालक जीत गया तो मैं इस बालक को आधा राज्य दे दूंगा। इधर राजा रानी ऐसी बातें कह ही रहे थे और वो बालक आगे बढ़ा तो अक्की अलवन ने बालक की ओर देखा और देख करके सार्कास्टिक स्माइल के साथ ऐसे बोलता है, ये मेरे से शास्त्रार्थ करने आया है, अलवंडर, अर्थात ये मुझसे जीतेगा। तो रानी वहां पर बैठी हुई कहती है, अलवंडर अर्थात हाँ, ये तुमसे जीतेगा। अलवंडर का मतलब होता है विजेता। और अब वहां दोनों लोग आमने सामने बैठ जाते हैं और अक्की अलवन प्रश्न पूछना शुरू करता है। पहले वह जो ग्रामर है, व्याकरण के सामान्य छोटे प्रश्न पूछता है। जब उनका बड़ी सहजता से उत्तर या बालक यमुना दे देते हैं तो फिर वह कठिन प्रश्नों को पूछता है और उतनी ही सहजता से बालक यमुना उन प्रश्नों का भी जवाब देते हैं। तब यमुनाचार्य हंसते हुए कहते हैं कि अरे, आप जो है किसी की विद्वता का आकलन उसके शरीर के आकार से न करें कि मैं छोटा हूँ, आपके शरीर का आकार बड़ा है, इसलिए आप मेरे से क्यों सामान्य और सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर शरीर के आधार पर विद्वता का निर्णय होता तो ये जो भैंस पानी में लौटती है ये आपसे ज़्यादा विद्वान होती। यह सुन करके जो अक्की अलवन है उसको गुस्सा तो बहुत आता है मन ही मन, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है, ठीक है, तो अब तुम मेरे से प्रश्न पूछो। तब बालक यमुना कहता है कि देखिए, यदि आप मेरी 3 बातों को खंडन कर देंगे, मैं आपके सामने सिर्फ 3 बातें रखूंगा, यदि आप उनका खंडन कर देंगे तो मैं हार मान जाऊंगा, अन्यथा आप हार मान जाइएगा। तो अक्की अलवन तैयार हो जाता है। तो बालक जो पहली बात रखता है कहता है, आपकी माँ बांझ है। तब अक्की अलवन को लगता है, अरे मैं तो पुत्र हूँ अपनी माँ का, अगर मैं पुत्र हूँ तो मैं बांझ, मेरी माँ बांझ कैसे हो सकती है। तो उसकी समझ में नहीं आता, उस बात का खंडन नहीं कर पाता। दूसरी बात वो रखता है बालक, वो कहता है कि जो राजा है वो दोष मुक्त हैं, उनमें कोई दोष नहीं। अब अक्की अलवन फिर परेशान, कैसे कह दे कि राजा में दोष है। फिर उसका जवाब, उसका खंडन नहीं कर पाता। फिर तीसरी बात वो रखते हैं कि रानी, जो महारानी हैं, इनकी निष्ठा सिर्फ महाराज के साथ है और किसी के प्रति इनमें इनकी निष्ठा नहीं है। तो फिर से अक्की अलवन हैरान, परेशान, बहुत क्रोध भर गया, समझ नहीं पा रहा इसको कैसे कहे कि महारानी की निष्ठा महाराज पे नहीं है। बड़े गुस्से से कहता है, तुम मूर्ख, ऐसे प्रश्नों को मुझसे पूछ करके, ऐसी बातों को मेरे सामने रख करके खंडन करवाना चाहते हो ताकि मैं महाराज, मैं प्रजा हूं, मैं महाराज और महारानी के विरुद्ध कुछ बोलूं, और तुम कह रहे हो तुम जीत गए। अरे, तुम अपनी बातों का खंडन पहले करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम जीते। पर वहां जो राज्य में इस बालक के सहयोग की भावना से बैठे हुए थे उस राज्यसभा में,
उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हार गया, ये हार गया। पर बालक सबको शांत करता है और कहता है नहीं, मैं इन बातों का खंडन करूंगा। सब लोग अपने दांतों तले उंगली दबा देते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे खंडन करेगा कि राजा रानी इनके बारे में कोई गलत बात न होते हुए भी इसका खंडन बड़ा कठिन है, कोई सोच नहीं पा रहा है। और बालक शुरू करता है। सबसे पहले बालक कहता है कि मनु संहिता के अनुसार यदि एक ही पुत्र हो, ओनली पुत्र, ओनली सन, एक ही पुत्र हो, तो उस माँ को बांझ कहा जा सकता है। और इसके अनुसार आप अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, इसलिए मनु संहिता के अनुसार उन्हें बांझ कहा जा सकता है। सब लोगों ने उसकी सराहना की, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात बालक कहता है कि यद्यपि राजा दोष मुक्त हैं, पर प्रजा के द्वारा किए हुए धर्म के कार्यों का 1/6 हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। उसी तरीके से प्रजा के द्वारा किए गए पापों का भी 1/6 हिस्से का दोष राजा को लगता है। अब कलयुग का समय है, पुण्य से ज़्यादा पाप की ओर लोगों का मन आकृष्ट है। तो राजा अपनी तरफ से तो कोई दोष नहीं करते, लेकिन प्रजा के किए हुए 1/6 दोष के भागीदार वो हैं, इसलिए वो दोष मुक्त नहीं है। ये सुनकर सभी खुश हो उठते हैं। और फिर अगली बात जो बालक कहते हैं कि देखिए, जो राजा है वो केवल स्वयं को नहीं बल्कि अपने साथ 7 और देवताओं को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को, चंद्र को, वायु को, अग्नि को, वरुण को इत्यादि ऐसे 7 देवताओं को राजा रिप्रेजेंट करता है। तो राजा एक नहीं 8 है। और स्वतः ही रानी की श्रद्धा, रानी की निष्ठा इन 8 पर आ जाती है, एकमात्र राजा पर नहीं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रानी एकमात्र राजा के प्रति एक निष्ठ है। ये बात सुनकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां बजने लगती हैं, अलवंडर अलवंडर इसकी ध्वनि गूंजने लगती है। और राजा सिंहासन से उतर करके उस बालक को गले लगा लेता है। राजा कहता है कि तुमने अक्की अलवन के अहंकार को अपनी विद्वता से चूर्ण कर दिया। तो राजा पूछता है इस अक्की अलवन के साथ क्या किया जाए। तो वो अक्की अलवन को क्षमा कर देता है। जितने भी लोग अक्की अलवन के ऋण से दबे होते हैं कि उन्हें कर देना है, उससे सारे लोग मुक्त हो जाते हैं। और राजा अपने वचन अनुसार आधा राज्य बालक यमुना को दे देता है। अब यमुना आधे राज्य के राजा होते हैं और उनकी सारी गरीबी चली जाती है। और पड़ोसी राज्य को पता चलता है कि अब एक बालक राज्य कर रहा है, तो वो अटैक की योजना बनाता है। इधर अपने गुप्तचरों से यमुनाचार्य को पता चल जाता है और वो उसके पूर्व ही उस पर बड़ी स्ट्रांग आर्मी के साथ, बड़ी सेना के साथ जाकर के अटैक करते हैं और उसको सरेंडर करने के लिए, आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देते हैं। और इस तरीके से इनका राज्य भी बड़ा होने लगता है और एक बड़े कुशल शासक के रूप में इनकी छवि हो जाती है। लेकिन अब जो विष्णु के प्रति इनकी आराधना थी वो समाप्त हो जाती है और राज्य संचालन में ही इनका समय जाने लगता है। तो इसके पश्चात बहुत सुंदर कथा आती है। इस पहले हिस्से से भी ज़्यादा मनोहर, मनोरम और ज्ञानवर्धक कथा है इनकी दूसरे हिस्से की, जो हम आगे लेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।